सीतारामचंद्र भगवान की। आइए हनुमत विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार। सादर आसन ग्रहण करूँ, पधारिए पवन कुमार। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवां भागं, पाणौ महासायकचारुविशाखं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयरविन्दे भवं भवानी सहितं। मनोजवं मारुतितुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठतं, वातात्मजं मानयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री तुलसीदास के पदकमलबारंबार मना, कथा कहूँ रघुनाथ की श्री हनुमत होत सहाय। सीतारामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। उमापति महादेव की जय, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। श्रीमद् रामचरितमानस भगवान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। या गोलक जी कथा सुना रहे हैं भारद्वाज जी को। और कह रहे हैं, हे भारद्वाज जी, एक बहुत पुरानी कथा सुनी है, पवित्र और पुरानी, जो शंकर जी ने पार्वती को सुनाई थी। कैकेयी नाम का एक देश था, विश्व विदित, पूरे संसार में वर्णनीय था, सब जानते थे। वहाँ के राजा का नाम सत्यकेतु, बड़े धर्मात्मा राजा, तेज प्रताप, शील के निधान। उनके जो दो पुत्र थे, सब गुणों से संपन्न। बड़े का नाम प्रताप भानु और छोटे का नाम अरिमर्दन। राजा का चौथापन आ गया तो बड़े पुत्र प्रताप भानु को राज देके और राजा वन में चले गए भगवान के भजन के लिए। प्रताप भानु ने अपना राजपाट पूरा बड़ा विस्तार कर दिया, पूरे जगत पर एक छत्र राज हो गया, सभी को जीत लिया प्रताप भानु ने। प्रताप भानु भी बड़ा धर्मात्मा राजा था और भाई के रूप में बलवान
अरिमर्दन मंत्री था धर्मरुचि। धर्मरुचि नाम का मंत्री जो राजा प्रताप भानु को अच्छी सलाह देता था हमेशा। प्रजा सब तरह से सुखी थी। प्रजा के लिए जो भी प्रजा की जरूरत थी सब राजा ने पूरी की। पूरे राज्य में कुएं, बावड़ी, तालाब, बाग बगीचे, फुलवारी, मंदिर, धर्मशाला सब कुछ बनवा दिया। ब्राह्मणों की, गुरु की, संतों की सेवा करते थे। प्रताप भानु महाराज ऐसे धर्मात्मा थे। मन में कोई इच्छा नहीं थी। जो भी कर्म करते भगवान को समर्पित कर देते, अपने लिए कोई इच्छा नहीं। अनेक प्रकार का दान देते, वेद पुराण का पठन पाठन श्रवण करते, सभी प्रकार के यज्ञ हजार हजार बार किए। ऐसा राजा प्रताप भानु। लेकिन एक दिन क्या हुआ, राजा को शिकार करने का मन हुआ और अपना घोड़ा सजाया और चल पड़े वन की ओर। विंध्याचल पर्वत नजदीक था, वहाँ चले गए। बहुत शिकार किया, पूरा दिन शिकार में लगा दिया और राजा जो है वापस आने लगा। वापस आ रहा था तो एक सूअर दिखाई दिया। सूअर दिखाई दिया और राजा ने सोचा इसका भी शिकार कर लेते हैं चलते चलते, और घोड़ा अपना मोड़ा और सूअर के पीछे लगा दिया। सूअर ने देखा घोड़ा मेरे पीछे लग गया तो सूअर ने दौड़ना शुरू कर दिया। सूअर आगे आगे, राजा का घोड़ा पीछे पीछे। राजा प्रताप भानु बाण मारते हैं लेकिन सूअर अपने आप को ऊपर नीचे करके बचा लेता है, बाण नहीं लगने देता। कभी छुप जाता है, कभी सामने आ जाता है, ऐसा कर करा के और राजा का बिल्कुल बियाबान अंदर घोर जंगल में ले गया सूअर। पीछे मुड़ के देखा सूअर ने, अरे राजा भी पीछे लगा हुआ है। राजा प्रताप भानु ने इसको अपनी इज्जत बेइज्जती का सवाल मान लिया, अब इसको छोड़ना नहीं है और पीछे ही लगा रहा। पीछे लगना छोड़ा नहीं कि चला जाता वापस, नहीं है तो नहीं है। लेकिन प्रताप भानु भी जिद पड़ गया और पीछे ही लगा रहा। जब सूर्य ने देखा ये पीछा नहीं छोड़ रहा तो एक गुफा के अंदर घुस गया। और ऐसी गुफा थी कि राजा का दिमाग चकरा गया, समझ में नहीं आया किधर गया। सूअर को ना पाकर सामने राजा विचलित हो गया, अब क्या करें। वापस जाने की सोची तो रास्ता भी नजर नहीं आ रहा, किधर जाऊं। सुबह से शाम हो गई थी, थकान भी हो गई और प्यास भी लग गई। आसपास कहीं पानी नजर नहीं आ रहा। राजा चल पड़ा ऐसे ही, अंदाजा सा लगा के चल पड़ा, चलो इसी तरफ होगा हमारा देश, हमारा नगर। चले जा रहे हैं, काफी देर चले तो देखा वहां पर एक आश्रम है। आश्रम में एक मुनि था, कपटी मुनि था। वो मुनि ऐसा था कि वो तो राजा था जिसको प्रताप भानु ने हरा दिया था, उसका राज छीन लिया और यहाँ आके मुनि वेश में रहता था वो राजा, कपटी मुनि।
कपट वेश में था। राजा ने देखा आश्रम है, जाके प्रणाम किया और कहा, हे महात्मा जी, हमें प्यास लगी है। अच्छा, जैसे ही राजा वहाँ गया तो उस मुनि ने पहचान लिया, अरे ये तो वो है, राजा प्रताप भानु है। तो तेरा राज्य छीन लिया था इसने, तो इसी के कारण तू यहाँ पड़ा है। उस कपटी मुनि ने राजा को बताया, चलो ये सामने तालाब है, अपना पानी पियो, नहाओ धो, घोड़े को भी पिलाओ, जाओ। राजा वहाँ गया, नहाया धोया, पानी पिया, थकान दूर की, घोड़े को भी पिलाया और फिर वापस आश्रम में आया। अब बोलता है कपटी मुनि कि को तुम कस बन फिर हूँ अकेले, सुंदर जुआ जीव पर हेले। कौन हो तुम, अकेले यहाँ जंगल में फिर रहे, बड़े जवान हो, सुंदर हो, तुम्हें डर नहीं लगता यहाँ? चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागी अति मोरे। देखने में चक्रवर्ती सम्राट जैसे लगते हो, मुझे तो दया लगती है। तो यहाँ घूम रहे जंगल में। ये जब सुना तो राजा प्रताप भानु कहने लगे, नाम प्रताप भानु अवनीशा। एक राजा प्रताप भानु हैं, तासु सचिव में सुनहु मुनीसा, मैं उनका मंत्री हूँ। प्रताप भानु ने अपना परिचय क्या दिया कि मैं प्रताप भानु राजा का मंत्री। अब मुनि ने तो पहचान लिया कि प्रताप भानु है, लेकिन प्रताप भानु ने अपना परिचय मंत्री के तौर पर दिया। यहाँ मैं फिर रहा था शिकार करता करता और रास्ता भटक गया। मैं बड़ा भाग्यवान, आपके दर्शन हो गए। हमको कहाँ आप जैसों के दर्शन होते हैं, लगता है कुछ अच्छा होने जा रहा है। आप जैसों के दर्शन, महात्माओं के दर्शन हुए, कुछ न कुछ अच्छा होने वाला है। बातें हुई और फिर कब अंधेरा हो गया। उस मुनि ने कहा कि महाराज बहुत देर हो गई और अब आप जाओगे तो आपका नगर दूर है, यहाँ से बहुत दूर है, रात की बात है, आराम करो, हाँ सुबह चले जाना। नाम पूछा था राजा ने मुनि से कि महाराज आपका नाम क्या है? तो उन्होंने कहा हमारा नाम एकतनु है। एकतनु। राजा कहने लगा, महाराज इस एकतनु का क्या मतलब हुआ? एकतनु कि कैसा, इस नाम का अर्थ तो बताओ ना। कहते हैं जब से सृष्टि रची है भगवान ने, तब से मैं इसी शरीर से हूँ। मैंने दूसरा शरीर धारण किया, इसलिए इसका मेरा नाम एकतन है। एकतन, एक ही शरीर में हूँ। अच्छा महाराज, ऐसा भी हो सकता है क्या? बोले हाँ, ऐसा तब से हो जाता है, तब से सब कुछ संभव है। इतनी सब बातें हुई और राजा प्रताप भानु उस मुनि के प्रभाव में आने लगा धीरे धीरे और फिर अपना नाम बताने लग गया, असली नाम। कपटी मुनि कहने लगा, महाराज बताने की जरूरत नहीं है, मैं सब जानता हूँ। तब के बल पे आपका नाम प्रताप भानु है और आपके पिता का नाम
आपके पिता का नाम भी मैं जानता हूँ, सुत्यकेतु आपके पिता का नाम। अच्छा, जब ये सुना तो राजा प्रताप भानु को और ज़्यादा वो, अरे तो बड़े महात्मा हैं। कपटी मुनि कहने लगा, ये अच्छा किया आपने, राजा को हर जगह अपना नाम नहीं बताना चाहिए। अच्छा किया नहीं बताया, लेकिन मैं आपके बारे में सब जानता हूँ गुरु की कृपा से। अब मैं तुम पे बड़ा प्रसन्न हूँ, बड़े आप सीधे साधे हैं, आप कुछ मांगो। राजा कहने लगा, आपके दर्शन हो गए, मुझे तो सब कुछ मिल गया। नहीं मांगो, फिर भी क्या बात है। और प्रताप भानु जिसके पास कोई कमी नहीं किसी चीज़ की, मांगने चला तो क्या चला, बोला जरा मरण दुख रहित तन, समर जीत जनि को, एक छत्र रिपुहीन मही, राज कलप सत हो। मैं कभी बूढ़ा ना हूँ, मरूँ नहीं, शरीर में कोई रोग ना लगे, मुझे कोई युद्ध में जीत ना पाए, मेरा राज एक छत्र पूरे जगत में, मेरा कोई दुश्मन ना हो, और मैं 100 कल्पों तक राज करूं। बड़ी असंभव सी चीज़ें सारी जो नहीं हो सकती, ऐसा महाराज प्रताप भानु ने मांगा। वो मुनि कहने लगा, ऐसा ही होगा महाराज, लेकिन एक दिक्कत बीच में है। क्या? ब्राह्मणों को काबू करना पड़ेगा, क्योंकि ब्राह्मणों को जब तक काबू नहीं करोगे तुम, ये संभव नहीं होगा। अगर आपने ब्राह्मणों को काबू कर लिया, फिर तो काल भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों तुम्हारे बस में हो जाएंगे। ब्राह्मणों के आगे कुछ नहीं चलता किसी का जोर, इसलिए आप ब्राह्मणों को बस में करो कैसे न कैसे। और अब प्रताप भानु कहने लगा, महाराज ये इसका उपाय भी आप ही बता दो, आपने इतना सारा मेरे पे कर दिया, ब्राह्मण कैसे बस में हो ये भी आप बता दो। वो कपटी कहने लगा, मैं कहीं गया नहीं हूँ आज तक, कहीं भी किसी नगर में मैं नहीं गया, किसी का मैंने आज तक अन्न नहीं खाया, ना मुझे कोई जानता। मैं उपाय तो कर दूं, लेकिन मैं नगर में नहीं जाऊंगा। प्रताप भानु चरणों में गिर गया, महाराज इतना तो आप कर दो, छोटा काम है। तो सुनो, ब्राह्मणों को वश में करने का एक ही है तरीका, मैं रसोई बनाऊं, और तुम जो है रोजाना 1 लाख ब्राह्मणों को निमंत्रण दो, भोजन के लिए बुलाओ, और 1 साल तक ऐसा ही करो। 1 साल तक आप रोजाना 1 लाख ब्राह्मणों को भोजन करवाओ, रसोई में बनाऊंगा, परोसोगे आप। और फिर ये सारे जो यहाँ भोजन करेंगे आपके यहाँ, इन ब्राह्मणों के घर कोई और ब्राह्मण भी भोजन करेगा, वो भी आपके बस में हो जाएगा, ऐसा चलेगा। 1 साल के अंदर तकरीबन ब्राह्मण आपके सभी काबू में आ जाएंगे, फिर आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ऐसा करो। इस बेस में मैं आऊँगा नहीं, हाँ कभी इस बेस में देखो ना। और जो तुम्हारा पुरोहित पहले ही तुम्हारे पास है, उसको हम ले आएंगे, और मैं पुरोहित बनूंगा। ठीक है जी महाराज। और किसी को बताना नहीं, ये कानो कान मेरे और तुम्हारे बीच की बात है। तीसरे
आदमी को पता नहीं लगनी चाहिए। और मैं आऊँगा 3 दिन में, तीसरे दिन मैं आपके पास आऊँगा। अब देर हो गई, सो जाओ, हम तुम्हें रात रात में घर पहुँचा देंगे, तुम अपने घर मिलोगे सुबह। अच्छा जी महाराज। अब राजा थका हारा लेट गया और लेटते ही नींद आ गई, सो गया। वो सुअर जिसका नाम कालकेतु, वो भी राजा था, सुअर बना हुआ था माया का, वो आया इस मुनि के पास। इसका मित्र था, वो दोनों मित्र थे आपस में, और बड़ा कपट वगैरह छल कपट जानते थे, माया जानते थे। इस कालकेतु सुअर राजा के 100 भाई, 100 पुत्र और 10 भाई इस राजा प्रताप भानु ने युद्ध में मार दिए थे, उसका राज छीन लिया था। तो ये भी गुस्से में था इसके खिलाफ। वहाँ गया तो देखा, अरे ये कौन बुलाइए, देख लो वही तो है प्रताप भानु, सो रहा है, मैंने इसको ऐसे ऐसे बताया है। अब कालकेतु वो सुअर कहने लगा, तो अब जो है आप सब बाकी मेरे पे छोड़ दो, बाकी काम मैं करूँगा और तुमसे 4 दिन बाद आके मिलूँगा, पूरा काम कर कर आगे, और चौथे दिन तुम्हारे पास आऊँगा, ठीक है। उस कालकेतु सुअर राजा ने रात में ही घोड़े समेत प्रताप भानु को उसके नगर पहुंचा दिया, और जहां उसकी रानी सो रही थी महल में, उस महल में रानी के बराबर में लिटा दिया। घोड़े को गुड़साल में बांध दिया और उसके पुरोहित को ले आया, और पुरोहित को एक गुफा में कर दिया बंद। ये रातों रात कर दिया कालकेतु ने। अब राजा सुबह उठा और देखा, अरे तू तो जंगल में था, यहाँ महल में कहाँ से आ गया? अब राजा चुपचाप आए, अच्छा नहीं लगता ना, चोरी छुपके आए। अभी रोशनी नहीं हुई थी, अभी अंधेरा ऐसा ही था, उजाला नहीं हुआ था। राजा चुपके से घोड़ा उठ लिया अपना और बाहर चला गया जंगल में। और जब सब जाग जूग गए, थोड़ा शोर शराबा सा हो गया, तब ठाठ से आया ढोल बजाते हुए। और 2 आदमियों को रामचरितमानस में सोते हुए उठाया गया है, 2 को। एक तो यही प्रताप भानु को उठाया कालकेतु ने, और कहाँ लेके गया? रानी के पास, काम के पास लेके गया। एक को हनुमान ने भी उठाया था सोते हुए, सुसेन वैद्य को, कल लंका में पूरे घर समेत उठा लिया था। लेकिन संत ने उठाया तो कहाँ ले गया? राम के पास। यही फर्क है, संत तो राम के पास ले जाते हैं और दुष्ट लोग काम के पास। राजा को ना 3 दिन बीतने में बेचैनी हो रही है, जल्दी क्यों नहीं बीतते 3 दिन? 3 दिन का समय बीता, और वो जो सुअर बना था वो राजा पुरोहित के रूप में वहाँ पहुँच गया। आपस में इशारों में बात हुई। राजा ने जो है 1 लाख ब्राह्मणों को निमंत्रण पहुंचा दिया भोजन के लिए, भी हमारे आना। भोजन का सब सामान मंगवाया और उस पुरोहित को, कपटी को, सुअर को दे दिया, बनाओ भोजन।
जेबनार बनाई गई, 6 रस और 4 विधि, 4 प्रकार का और 6 रस का भोजन तैयार किया। और कहते हैं उसमें पशुओं का मांस भी डाल दिया। पशुओं का तो डाल दिया ही डाल दिया, ब्राह्मणों का मांस भी डाल दिया। रसोई तैयार हो गई, राजा को बताया गया और राजा ने सभी ब्राह्मण जो इंतजार कर रहे थे सबको बिठा दिया भोजन के लिए और भोजन लेके परोसने लगा, डालने लगा। जैसे ही आकाशवाणी हो गई, विप्र वृंद उठी उठी ग्रह जाओ, है बड़ी हानि अन्न जनि खाओ। हे ब्राह्मणों, ये भोजन मत करना, ठीक नहीं है, और अपने अपने घर जाओ। भोजन में ब्राह्मणों का मांस मिला हुआ है, इसलिए से मत खाओ। ऐसी आकाशवाणी सुनी और विश्वास मान लिया और सभी खड़े हो गए, गुस्से में हो गए और राजा प्रताप भानु को श्राप दे दिया। जाई निशाचर हो तब हो नृप, मूढ़ सहित परिवार। मूर्ख, ब्राह्मणों का धर्म भ्रष्ट करता है, जाओ परिवार समेत राक्षस हो जाओ। राजा को श्राप दे दिया ब्राह्मणों ने। एक संवत मध्य 1 साल के अंदर तुम्हारे कुल का नाश हो जाएगा, कोई जल देने वाला भी तुम्हें नहीं मिलेगा। ऐसा कठोर श्राप ब्राह्मणों ने दिया। राजा व्याकुल हो गया, ये क्या हो गया भाई। लेकिन तभी फिर आकाशवाणी हुई, 2 बार आकाशवाणी हुई। अब की बार क्या आकाशवाणी हुई, विप्र श्राप विचारी न दीना, नहीं अपराध भूप कछु कीना। हे ब्राह्मणों, आपने श्राप जो है विचार के नहीं दिया। राजा ने कोई अपराध नहीं किया, आपने क्यों इनको श्राप दे दिया। अच्छा, पहली जो आकाशवाणी थी वो नकली आकाशवाणी थी, ईश्वर की तरफ से थी, और ये असली आकाशवाणी थी। ब्राह्मण सब चकित हो गए, अरे ये क्या हो गया। राजा रसोई में भागा भागा गया, देखा वहाँ तो भोजन ही नहीं है, ना वो कपटी रसोईया है, कोई नहीं है। वापस आया और ब्राह्मणों को सब बात बताई। ब्राह्मणों से विनती करने लगा। ब्राह्मण कहने लगे, शराब तो हो गया, अब शराब तो नहीं मिट सकता। बेशक तुम्हारा कोई दोष नहीं है, लेकिन अब शराब हो गया तो हो गया। फिर भी तुम बड़े प्रतापी राजा हो गए, इतना हम कर सकते हैं, लेकिन राक्षस तो होना ही पड़ेगा। ब्राह्मण चले गए। उस सुअर ने, राजा ने, वो जो पुरोहित वहाँ गुफा में छिपा रखा है उसको उठाया और वापस नगर में महल के अंदर वापस छोड़ दिया हैं। और फिर कपटी मुनि के पास पहुंचा और सारी बात बताई कि मैं ऐसे ऐसे करके आ गया। ठीक किया। मुनि ने सब जितने भी हारे हुए राजा थे सबको खबर कर दी कि जिसके पास भी थोड़ी बहुत जो सेना बची सब लेके आ जाओ। ऐसा ऐसा हो गया और हम प्रताप भानु से पे चढ़ाई करेंगे। जिसके पास थोड़ी बहुत सेना बची थी, बाकी तो सब युद्ध में हार गए थे। वो सभी राजा जो है इकट्ठे हो गए
और सभी राजाओं ने प्रताप भानु को चारों तरफ से घेर लिया। कहते हैं सत्य केतु के कुल में कोई नहीं बचा, सब मारे गए। सब मारे गए। और जैसे जैसे समय बीता, काल पाई सुन, काल पाई मुनि सुनु सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा। जैसे समय बीता, वो प्रताप भानु राजा अपने परिवार समेत राक्षस बन गया, राक्षस रूप में जन्म लिया। स्वयं बना रावण, 10 मुख और 20 भुजाएं, नाम हो गया रावण। छोटा भाई अरिमर्दन था, बड़ा बलवान था, वो कुंभकर्ण बना। और जो धर्मात्मा मंत्री था वो विभीषण बना। तीनों भाइयों ने बड़ा कठोर तप किया। कीन विविध तप तीनहु भाई, पर मैं उग्र नहीं बरनी सो जाय। ब्रह्मा जी गए, तप को देखा और कहने लगे वरदान मांगो, बड़ा तप किया तुमने, मांगो वरदान। रावण पहले थे तो रावण से पहले कहा ठीक है आप वरदान मांगिए, बड़ा तप किया आपने, मांगो हम वरदान देंगे आपको। रावण कहने लगा हमें काहू से मर ही न मारे, हम किसी से मरे नहीं, ऐसा वरदान दे दो। ब्रह्मा कहने लगे नहीं, ये तो मृतलोक है, यहाँ तो जो आता है वो जाता है, मरना पड़ता है। यहाँ ऐसा कोई नहीं जो अमर रहे, और थोड़ा सा इसको बदली करके मांगो, संशोधन करो। अच्छा ठीक है जी महाराज, फिर वानर मनुज जाति दुई बार, हम किसी से ना मरे, केवल वानर और नर को छोड़ के, मनुष्य और बंदरों को छोड़ के हम किसी से ना मरे, बाकी हाँ बड़ा ठीक है। ए मस्तु तुम बड़ तप की ना। और कहते हैं शंकर जी कथा सुनाते हुए कहते हैं पार्वती मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उनको ये वरदान दिया। फिर जो है दूसरे नंबर पे कुंभकर्ण बैठे थे, उनको कहा, उनको देखा तो ब्रह्मा जी बड़ा आश्चर्य पड़ गए कि ये जागता रहा तो ये तो सृष्टि का सब कबाड़ कर देगा एक ही दिन में। कुछ उपाय किया जाए, और सरस्वती माता को याद किया। सरस्वती ने कुंभकर्ण की जीवा फेर दी। कह मांगना कुछ चाहता था, मांग कुछ लिया। मांगे सी नींद मांस 60 केरी, शारदा ने जीव को फेर दिया। और जो है जो मांग रहा था कि 1 रात सोऊं और 6 महीने जगूं, उल्टा मांग गया कि 6 महीने सोऊं, 1 रात 1 दिन जगूं, 1 दिन खा पी के 6 महीने फिर सो जाऊं, ऐसा मांग लिया। और फटाफट ए मस्तु, बड़ा पछताया बाद में क्या मांग लिया तूने, लेकिन वो तो हो गया। और फिर विभीषण के पास गया कि पुत्र आप भी मांगिए कुछ। ते ही मांगे हूँ भगवंत पद कमल अमल अनुराग। उन्होंने भगवान के चरणों में प्रेम मांगा, जिनको भी वरदान दिया गया। तीनों भाइयों को वरदान दे के और चले। रावण जो है, रावण ने अपने दोनों भाई, रावण को देखा, मैं दानव था एक, मैं नाम का दानव, जिसकी पुत्री का नाम था मंदोदरी। मैं दानव ने देखा
ये रावण तो ना एक दिन बहुत बड़ा शक्तिशाली राजा बनेगा, पूरी उस पर राज होगा इसका। तो क्यों ना अपनी बेटी इसको ब्याह दी जाए, मौज लेगी। और अपनी पुत्री मंदोदरी का विवाह रावण से कर दिया। रावण अपने दोनों भाइयों का भी विवाह पाताल से करवा के ले आया। रावण को कहीं से भनक लगी कि लंका नगरी बड़ी सुंदर नगरी है, उस पर चढ़ाई कर दी। कुबेर यक्ष लोग वहाँ शासन करते थे। जैसे ही सुना रावण आ रहा है तो सारे डर के भाग गए। रावण ने लंका पे अपना कब्जा किया और सबको उचित वहाँ पे रहने का स्थान दिया। जैसा जैसा जो था उसको वैसा वैसा रहने का स्थान दिया गया। एक बार कहते हैं, अच्छा, कुबेर महाराज उसके बाद लंका को छोड़ गए, अमरपुरी बस में एक अलग से एक नगर बसा लिया, कैलाश के पास नजदीक में कहीं। कुबेर वहाँ रहने लगा। रावण को कहीं पता लगा तो कुबेर पर धावा बोल दिया और उसके पास पुष्पक विमान था, उसको छीन लिया। पुष्पक विमान को छीन के ले आया। रावण का साम्राज्य दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। सुख संपत्ति सुत सैन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई, नित नूतन सब बाढ़ जाई, जिमी प्रति लाभ लोभ अधिकारी। जैसे हर लाभ पे लोभ बढ़ जाता है, चलो और थोड़ा और करते हैं और मिलेगा। हर लाभ पे लोभ बढ़ जाता है, थोड़े लाभ में काम ना चलता, थोड़ा सा लाभ हुआ और करते हैं, थोड़ा और ज़्यादा लाभ होगा। ऐसे ही रावण का भी साम्राज्य, सेना, परिवार, सुख संपत्ति बढ़ने लगी। रावण एक दिन बैठा था, ऐसी अपनी सभा ले रखी थी। सब देखा तो बड़ी बड़ी सेना है मेरी तो हैं, और कहने लगा, सुनो सारे के सारे राक्षस लोग, सुनो मेरी बात। हमारे दुश्मन देवता है, ठीक, वो मेरे सामने आके युद्ध नहीं कर सकते, भाग जाते हैं, मुझे देख के भाग जाते हैं। उनका तरीका मेरे पास है, उनका मरण कैसे हो, मेरे पास दवा है। क्या? देवताओं का भोजन है, ब्राह्मणों का भोजन है, यज्ञ हवन श्राद्ध, ठीक। तुमने क्या करना है, ये होने नहीं देना। यज्ञ मत होने दो, हवन मत होने दो, श्राद्ध वगैरह मत होने दो, उनको भोजन मिलेगा नहीं तो हमें युद्ध करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसे भूखे मर जाएंगे। ऐसा दिमाग रावण ने लगाया। जहाँ भी यज्ञ वगैरह हवन वगैरह देखो, उसको भी ध्वंस कर दो, पूर्ण मत होने दो, भूखे मरेंगे। सबको आज्ञा दे दी और अपने आप भी चल पड़ा। चलत दशानन डोलती अवनी, कहते हैं जब रावण चलता था धरती डोलती थी और देवताओं की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते थे जब रावण चलता था। रावण को जब भी आता देखें देवता, और सुमेरु पर्वत की गुफाओं के अंदर घुस जाते। क्यों? क्योंकि रावण कभी झुकता नहीं था और गुफा में तो अंदर जाने के लिए झुकना पड़ेगा, इसलिए देवता अपने आप को गुफा में सुरक्षित मानते थे कि यहाँ तो अंदर आएगा ही नहीं, इसलिए हम सेफ, हमारा कुछ नहीं होगा, ऐसा होता था। रावण ने सभी देवताओं को
अपने अधीन कर रखा था। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर, नाग, इन सब की सुंदर सुंदर कन्याओं को हर लेता था और उनसे शादी कर लेता था, ऐसा लिखा है। वो सब करता था जिससे धर्म का नाश हो, वो सब काम करता था। जिस जिस देश में, जिस जिस नगर में, जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावही, गाय और ब्राह्मण देखता था जिस भी नगर में, गांव में, पुर में, सबको आग लगा देता था, जला देता था। जहाँ भी ऐसे दिखते थे ब्राह्मण और गाय, नगर गांव पुर आग लगा देता था, जला देता था। शुभ आचरण होता ही नहीं था। शुभ तो कोई अच्छा बच्चे की तो कोई बात ही नहीं थी वहाँ। कोई किसी की नहीं मानता, देवताओं की, ब्राह्मणों की, गुरु की कोई मानता ही नहीं। जब भी कहीं देखता, कहीं जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई 10 शीशा, जैसे ही कानों से सुनता था, आप उठी धावई, खुद ही दौड़ के वहां पहुंच जाता था। रह न पावई धरी सब घाल ही खीसा, उसको नष्ट कर देता था जहाँ भी ये सब होता था। यज्ञ जोग वगैरह तप मख जो भी होता था, सबको नष्ट करके अपने आप ही भाग लेता था, नष्ट करने के लिए कर देता था। अष्ट भ्रष्ट आचार, ऐसा भ्रष्ट आचार हो गया भाषण सारा संसार में, धर्म सुनई नहीं काना, कानों में धर्म की कोई बात आती नहीं थी, सब अधर्म अधर्म चलता था। और जो भी करता मिल गया ते बहुविधि त्रास ही, उसको जो भी यज्ञ वगैरह हवन कुंड वगैरह करता मिल भी गया, उसको खूब सताता था। देश निकास ही, देश निकाला दे देता था जो भी वेद पुराण कहता। वेद पुराण यज्ञ वगैरह हवन जो भी करते थे ऐसा शुभ कार्य, उसको नष्ट कर देता था, और जो करता था उसको देश से बाहर। ये रावण ने आतंक मचा रखा था पूरा। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जे पर लंपट पर धन पर दारा, माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। दुष्ट लोग, चोर जुआरी, ये सब इस तरह के लोग जो लंपट थे, अधर्मी लोग थे, जो दूसरे के धन पर नजर रखते थे, दूसरे की नारी पर नजर रखते थे, माता पिता की गुरु की मानते नहीं थे, साधु संतों से सेवा करवाते थे, ऐसे लोग बढ़ गए। कहते हैं ये सब राक्षस हैं जो एक ऐसा काम करते हैं, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानऊ निशिचर सब प्राणी। जो भी इस तरह के हैं वो सब राक्षस मानो। शंकर जी पार्वती को कहते हैं। धरती व्याकुल हो गई ये सब देख के। अतिशय देखी धर्म के ग्लानि, परम सभीत धरा अकुलानी। कहती मुझे ना तो पर्वतों का, ना नदियों का, ना सागर का कोई वजन लगता, भार लगता, जितना मुझे एक ये अधर्मी से लगता है। गाय का रूप धरा और पहुंच गई देवताओं के पास, अपना दुख सुनाया। मुझे बड़ा दुख है, ये जो कि दुष्ट है ना, इसका भार मैं नहीं सहन कर सकती। मुझे पहाड़ों से कोई भार नहीं लगता, सागर समुद्र से, नदियों से, जंगल से, वन से कुछ मेरे को भार नहीं लगता, लेकिन एक दुष्ट से मुझे बहुत भार लगता है। आप मेरी मदद करो।
हम्म? कहने लगे हम तो खुद ही भागे फिर रहे हैं उससे, हम क्या मदद करें आपकी। फिर चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, हमारा तो वही है कि सुर मुनि गंधर्वा मिली करी सरवा गे बिरंची के लोका। सब मिलके देवता संत मुनि लोग गंधर्व लोग सब मिलके ब्रह्मा जी के लोक में गए, ब्रह्मलोक पहुँचे। साथ में धरती माता जो गाय का रूप धारण कर रखी थी वो भी गई। सब ब्रह्मा जी के पास पहुँचे, सब बातें बताई। ब्रह्मा सोच रहे हैं, ब्रह्मा सब जाना, सब जानते हैं ब्रह्मा, और मुस्कुराए मन मुस्काना मोर कछु ने बसाई। मेरे बस का कुछ नहीं है। अच्छा, फिर किसके बस का है? जा करी तदासी सो अविनाशी हमारे हु तोरे सहाय। जो हमारा सबका सबकी रक्षा करते हैं, अविनाशी हैं, उन्हीं के पास चलते हैं। और सब जो कहते हैं, सभी देवता ब्रह्मा मुनि संत सबको ले गए और कैलाश में आ गए। कैलाश में सब लोगों की दुआ है। शंकर अद्भुत हैं। सभी ने पुकारा, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, आए शरण तुम्हारी प्रभु तारे तार तुम। सब ने पुकारा, बैठे, सभा शुरू हो गई। बैठे सुर सब करहीं विचारा, कहें पाइए प्रभु करिए पुकारा। सभा बैठी है और कहे भाई कहाँ मिलेंगे भगवान? कोई कह रहा क्षीर सागर में मिलेंगे, हाँ, कोई कह रहा बैकुंठ में मिलेंगे, कोई कह रहा गोलोक में मिलेंगे, कोई कह रहा साकेत में मिलेंगे। सब अपनी अपनी बता रहे हैं। शंकर कहते हैं पार्वती मैं भी वहाँ था और मेरा अवसर आया तो मैंने भी अपनी बात कही। क्या कहा आपने? मैंने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान सब जगह हैं और एक जैसे हैं, कहीं ज़्यादा कहीं थोड़ा, ऐसा नहीं, सब जगह हैं, बराबर बराबर है, सब जगह एक जैसे ही। जब मैंने ये कहा तो कहने लगे वो तो हमें भी पता है महाराज, लेकिन उसका क्या करें, अब तो हमें सामने चाहिए जो हमारी ये विपत्ति दूर करे। बोला आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। मैं जानता हूँ, शंकर जी कहने लगे, अगर प्रेम से बुलाओगे तभी आ जाएंगे इधर। भगवान को केवल केवल प्रेम अच्छा लगता है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, और कुछ अच्छा नहीं लगता। केवल केवल प्रेम, प्रेम से बुलाओ अभी इधर ही आ जाएंगे, तुम्हारे साथ सामने खड़े हो जाएंगे। अच्छा जी, पार्वती मेरी बात सबको बड़ी अच्छी लगी। ये तो बड़ी अच्छी बात है, प्रेम से बुलाते हैं, फिर तो प्रेम से आ सकते हैं तो प्रेम से बुला लेंगे, क्या दिक्कत है? प्रेम से प्रभु प्रकट हो जाते हैं। जैसे अग्नि, हर लकड़ी में अग्नि है, लेकिन पड़ी है तो पड़ी है, लेकिन जैसे उसको अग्नि मंथन करते हैं तो अग्नि प्रकट हो जाती है। अग्नि सब जगह है, अग्नि मंथन करोगे तो अग्नि जलने लगेगी। ऐसे भगवान भी सब जगह हैं, अगर आप प्रेम से बुलाओगे तो हाजिर हो जाएंगे। सब ने साधु साधु कहा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बुलाते हैं।
यहाँ जो है देवता स्तुति करते हैं, भगवान की सुंदर स्तुति करते हैं। ब्रह्मा के 4 मुख है ना, तो चार लाइन के 4 छंद लिखे हैं बाबा ने स्तुति के रूप में। स्तुति माने भगवान की प्रशंसा, बड़ाई करना, स्तुति। ब्रह्मा माने बुद्धि, शंकर माने अहंकार, और मुनि माने मन, और संत माने चित्त। चारों बुला रहे, मानो बुद्धि, अहंकार, मन और चित्त, चारों इकट्ठे होके बुला रहे हैं। सब स्तुति गा रहे हैं, हम भी गाते हैं। गाओ। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी, जय सुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरणी, अद्भुत करणी, मर्म न जाने कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी, सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अविगत गोतीतन, चरित पुनीतन, माया रहित मुकुंद, जेहि लागी विरागी, अति अनुरागी, विगत मोहनि वृंद, निशि बासुर धावहि, गुण गण गावहि, जयति सच्चिदानंद, जेहि सृष्टि उपाई, त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा, सो करहु अघारी, चिंत हमारी, जानिय भगति न पूजा, जो भव भय भंजन, मुनि मनरंजन, गंजन विपति बरूथा, मन बच क्रम वाणी, सारी सयानी, शरण सकल सुर जोता, शारद श्रुति शेषा, ऋषय शेषा, जा कहूँ को नहीं जाना, जेहि दीन प्यारे, वेद पुकारे, द्रवहु सश्री भगवान, भव बारिधि मंदिर, सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंद, मुनि सिद्ध सकल सुर, परम भयातुर, नमत नाथ पद कंगा। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। बुलाया भगवान आंसुओं की भाषा समझते हैं। जैसे ही बुलाया, स्तुति की, तो जाने सब सुर भूमि सुनी, बचन समेत सने, गगन गिरा गंभीर भई, हरणी शोक संधे।
आकाशवाणी हो गई। क्या आकाशवाणी हुई? जनी डर पाऊ, डरो मत, जनी डर पाऊ मुनि सिद्ध सुरेशा। हे मुनियों, हे सिद्धो, हे देवताओं, डरो मत, तुम्हें ही लागी तुम्हारे लिए धरियऊ नर बेशा। मनुष्य रूप धर के आऊंगा, अनशन सहित मनुज अवतारा, ले हम दिन कर वंश उदारा। अपने अंशों सहित सूर्य वंश में अवतार लूँ। नारद बचन सत्य सब करिहूँ, परम शक्ति समेत अवतरिहूँ। नारद के वचनों को सत्य करूँगा और अपनी शक्ति के समेत आऊँगा। हरियं सकल भूमि गुरुआई, भूमि धरती माता के भार को हर लूँगा। निर्भय हो देव समुदाय, देवताओं निर्भय हो जाओ, अब डरने की कोई बात नहीं है। ऐसा ही आकाशवाणी सुन के देवता चलने लगे अपने अपने धाम को। ब्रह्मा ने रोका, कहाँ जा रहे हो? देवता कहने लगे, महाराज अब तो चले, तो भगवान आएंगे, हमारी दुख दूर हो जाएंगे। नहीं, भगवान नर बन के आ रहे हैं धरती पर, तुम बानर बन के जाओ। इंतजार करो ना भगवान का आने का, बानर रूप में। और कहते हैं भगवान शंकर हनुमान रूप में आए, ब्रह्मा जी जामवंत रूप में, सुग्रीव सूर्य रूप में आए। सूर्य जो है सुग्रीव रूप में आए और इंद्र जो है बाली के रूप में आए। ऐसे सभी देवता बानर रूप में धरती पर जाके भगवान की आने की इंतजार करने लगे। बाबा कहते हैं माता से कि यह सब रुचिर चरित्र में भाखा, ये सुंदर चरित्र मैंने आपको अब सुनाया अब तक। अब सो सुनो जो बीच ही रखा। अब वो सुनो जो बीच में छोड़ दिया था। बीच में क्या छोड़ दिया था? मनु शत्रुपा वाला प्रसंग अभी अधूरा रह रहा है। भगवान आएंगे ना, मनु शत्रुपा रूप में तो कह रहा भगवान आऊंगा, वो सुनो अब आगे। भगवान ने कहा जब आप जो हैं मनु महाराज अयोध्या के राजा दशरथ होंगे तब आऊंगा, ऐसा कहा था। और ये आपकी पत्नी शत्रुपा कौशल्या रूप में आपकी रानी पत्नी होंगी, तब आऊंगा, इससे पहले नहीं। और वो समय आ गया। अवधपुरी रघुकुल मणि राव, वेद विदित तेहि दशरथ नाम। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। अवधपुरी, अवधपुरी कहते हैं बैकुंठ, अयोध्या बैकुंठ जहाँ भगवान रहते उसका हृदय है। मनु महाराज ने बसाई है नगरी, वहीं से बैकुंठ का हृदय ले आए और यहाँ बसा दिया। रघुकुल की मणि नाम है राजा दशरथ, राज करते हैं। बड़ी सुंदर नगरी है। 7 पुरियों में पहला नंबर अयोध्या। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारवती, सप्तैता,
मोक्षदायिका, सातों मोक्ष प्रदान करती हैं। 7 पुरियाँ, अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांचीपुरम, उज्जैन, द्वारका। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका और पुरी, द्वारका। 7 पुरियाँ मोक्ष देती, मुक्ति प्रदान करती। अयोध्या उनमें पहले, अयोध्या मस्तक है, अयोध्या मस्तक। और कहते जनकपुर भी कम नहीं है। जनकपुर मस्तक के ऊपर जो मुकुट है वो है। अगर अयोध्या मस्तक है तो जनकपुर मुकुट, सिर के मस्तक के ऊपर मुकुट है। ऐसी सुंदर नगरी है। राजा दशरथ महाराज करते हैं। वेद विदित, वेदों में वर्णित है कौन है राजा दशरथ। धर्म धुरंधर हैं, धर्म की धुरी को धारण करते हैं। गुण निधि, ज्ञानी, तीनों चीजें हैं। ज्ञानी भी हैं, भगत भी हैं और कर्म कांड में भी विश्वास करते हैं। तीनों ही चीज हैं। हृदय भक्ति मति सारंग पानी, भगवान के चरणों में प्रेम है। 3 रानियां हैं। ज्ञान रूप में कौशल्या, भक्ति रूप में सुमित्रा और क्रिया रूप में कैकेयी। तीनों गुणवान रानियां हैं। कोई किसी चीज की कमी नहीं, सब तरह से संपन्न है अयोध्या। लेकिन एक चीज की तो कमी आई है ना, पुत्र नहीं है कोई। अच्छा, दशरथ महाराज को कोई याद भी नहीं है अगर तेरे को पुत्र नहीं है। पूरी अयोध्या को पुत्र मानते, इसलिए पुत्र की कभी चाहना ही नहीं हुई। चौथापन आ गया। गुरु वशिष्ठ हैं जो मनु महाराज से अब तक हैं। मनु महाराज के भी गुरु यही थे, वशिष्ठ। और अब 67वीं पीढ़ी है। 67वीं पीढ़ी में राम, दशरथ श्री राम जी हैं, वही गुरु चल रहे हैं। कहते हैं वशिष्ठ को जब ब्रह्मा ने कहा कि बेटे आप जो है ना सूर्य वंश के गुरु बन जाओ, तो ब्रह्मा को कहने लगे वशिष्ठ, पिताजी एक बड़ा मंदा काम है पुरोहित का, अच्छा काम नहीं लगता मुझे। बोला कोई बात नहीं, लेकिन इसी कुल में ब्रह्मा आएगा, भगवान आएगा, तुम्हारा चेला बनेगा, हैं? तुम दर्शन करोगे, तुम उनके गुरु होगे, भगवान के गुरु बनने का मौका मिलेगा इसी वंश में। तो कहते हैं वशिष्ठ, मैंने इसको स्वीकार कर लिया, नहीं तो मैंने मना कर दिया था पिताजी को, मैं नहीं करता। जब मैंने सुना पिताजी से किसी में भगवान आएंगे तो मैं राजी हुआ था। ऐसा कुल है, ऐसी नगरी है। वशिष्ठ मुनि की पत्नी अरुंधति अपने पति से कहने लगी, महाराज आपने तो बहुत पुरोहिती कर ली, अब से शुरू से आप ही लगे रहे। ये हमारा बेटा छोटा है, ये आपके जाने के बाद इसको किसका पुरोहित बनेगा? अब दशरथ को तो कुछ है ही नहीं, आगे पीछे कोई संतान नहीं, तो ये हमारा पुत्र किसकी पुरोहिती करेगा? वशिष्ठ कहने लगे, क्या करूं देवी, वो महाराज तो इच्छा ही नहीं करते पुत्र की, मैं क्या करूं, चाहते ही नहीं। बोली इच्छा तो मैं करवा देती हूँ। बोली इच्छा करवा दे, पुत्र मैं दे दूंगा, तू इच्छा करवा दे। ठीक है। अरुंधति अपने छोटे वाले पुत्र गोद में लेके चल पड़ी, महल में पहुंच गई रानियों के पास। रानियों ने स्वागत किया, बिठाई, बातें होने लगी और समाचार मिला दशरथ महाराज को, गुरु माँ आई हैं। तो महाराज दशरथ भी पहुंच गए, प्रणाम किया और बैठ के बातें चलने लगी।
बातों ही बातों बीच में और अरुंधति ने अपने बेटे को छोटी चुटकी सी भर ली, दर्द हुआ बच्चे को और रोया। महाराज दशरथ कहने क्या हुआ गुरु माँ, क्या बात हुई, क्या बात हुई, बताओ, कोई वैद्य को बुलाता हूँ, अभी कोई दिक्कत है? नहीं कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, फिर बातें शुरू हो गई, बात गई आई गई, बातें चली आपस में, थोड़ा सा समय निकाला और फिर भर दी। बच्चे को दर्द हुआ, फिर रोने लग गया। अब दशरथ का बार बार ध्यान, गुरु माँ क्या बात है, आप बताओ ना, इनको कोई दिक्कत है तो आप कहो, अभी बुलाता हूँ वैद्य को। अब ये मौका था, ज़्यादा इंतज़ार ठीक नहीं था। गुरु माँ ने कहा कि महाराज ये कह रहा है कि माँ मैं किसका पुरोहित बनूंगा, ये मुझे कहता रहता है कि मैं, मेरे पिताजी तो बड़े पुरोहित हो गए, अब शुरू से अभी तक चले रहे हैं सूर्यवंश के, अब मैं इसके आगे किसका बनूंगा। दशरथ को बात लग गई, गुरु माँ की ये बात लग गई, हाँ ये तो ठीक कह रही है, अब ये कहा किसका बनेगा इसके बाद, वशिष्ठ के जाने के बाद ये किसका पुरोहित बनेगा, मेरा तो कुछ है ही नहीं। और गुरु माँ वहाँ से आ गई वापस अपने आश्रम में। दशरथ के मन में लग गई बात, ये अरे ये तो ठीक कह गई गुरु माँ बात, वही बात कहते हैं, एक बार भूपति मन माहू भय गलानी, गलानी माने दुखी होना, मन में दुख, गलानी, भय गलानी मोरे सुत नाही, दुखी हो गए महाराज कि मेरे कोई पुत्र ही नहीं है, ये 60,000 साल की उम्र होगी, पुत्र नहीं अभी तक। दशरथ की एक बड़ी अच्छी बात है, कोई भी समस्या हो दुनिया के पास नहीं जाते थे, गुरु के पास। दुनिया वाले तो कोई कहेगा ऐसे कर लो, दूसरा कहेगा नहीं नहीं ऐसे कर लो, ये ठीक है, तीसरा ऐसे कर लो, भटका देंगे, पता नहीं कितनी कितनी शिक्षा दे देंगे, जिसके पास जाओ रखे हुए बता देगा कुछ न कुछ। तो दशरथ महाराज कोई भी समस्या आती है तो दुनिया के पास नहीं जाते, गुरु के पास जाते। अब भी गए, गुरु जैसे ही सोचा कि तेरे कोई पुत्र नहीं है तो रानी के पास जाना चाहिए था ना, सीधा गुरु ग्रह गए तुरंत, महिपाला फटाफट, देरी ना करी, जैसे ही मन में आया पुत्र नहीं है और तुरंत गुरु जी के पास चरण लागी, चरणों में प्रणाम किया, करी विनय विशाला, और अपनी विनती की, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाया, अपना दुख भी और सुख भी गुरु जी को सुनाया। सुख क्या, आप जैसे गुरु हमें मिले, दुख कोई पुत्र नहीं, सब कुछ है पुत्र नहीं है, आपके रहते रहते। कही वशिष्ठ बहुविधि समझाया, गुरु जी ने सब तरह से समझाया, धर्म धीरे, धीरज रखो महाराज, हो यही सुत चारी, तुम एक की बात कर रहे हो, चार होंगे, चार होंगे, हाँ वैसे वैसे नहीं होंगे, तो त्रिभुवन विदित, तीनों लोक में उसको उनको जानेंगे, भगत भय हारी, भगतों का भय दूर करने वाले होंगे, ऐसे छोटे मोटे ना हो। महाराज कब होंगे, कैसे होंगे, 60,000 बूढ़ा होगा हैं, कैसे होंगे, मतलब यज्ञ से होंगे, ऐसे ना हो, ये यज्ञ से होंगे तो करवाओ, आपसे बड़ा भी कोई यज्ञ करने वाला है क्या इस दुनिया में, करवाओ यज्ञ, मेरे से नहीं होगा तो किससे होगा, आपसे नहीं होगा तो, बोला ऐसा कोई महात्मा चाहिए जिसने किसी का खाया ना हो, मैं तो आपका खा रहा हूँ कब से कब, इतने सालों से, मेरे जिसने कभी किसी का अन्न नहीं खाया किसी दूसरे घर का, वो करें। महाराज वो भी आप ही बताओ, फिर हमें तो पता नहीं कौन ऐसा। दशरथ महाराज ने अपनी समस्या गुरु जी को सुना दी और बैठ गए एक तरफ, अब सब कुछ गुरु करेंगे। गुरु के पास जो ना अपना विषाद लेके जाओ और प्रसाद लेके आ जाओ, गुरु का काम ही है। गुरु का काम है अपने चेले का दुख सब दूर कर देना,
दशरथ महाराज बैठे अपना आराम से। अब गुरु का अपना काम शुरू कर दिया। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। श्रृंगी नाम के ऋषि थे जिन्होंने किसी का अन्न नहीं खाया था उस समय। वशिष्ठ जी ने उनको बुलाया और बताई बात। और फिर जो है पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र कामना के लिए शुभ यज्ञ करवाना शुरू किया। भगति सहित मुनि आहुति दीने। आहुति कौन दे रहे हैं? गुरु जी। दशरथ महाराज ने एक तरफ बैठे हैं। हाँ। भगति सहित मुनि आहुति दीने और प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। हाथ में एक चरु प्रसाद का दोना लिए अग्निदेव प्रकट हो गए। बोलिए अग्निदेव महाराज की जय। अग्निदेव वशिष्ठ जी के गुरु भी हैं। अग्निदेव प्रकट हो गए और अग्निदेव ने कहा महाराज जो कुछ आपने हृदय में विचार किया सब पूर्ण होगा। ये लीजिए और यथा योग जैसा आप समझें वैसा बांट दें। अग्निदेव अंतर्ध्यान हुए। वशिष्ठ मुनि ने राजा दशरथ को कहा ये लो तीनों रानियों को मैं जैसे कहता हूँ वैसे बांट दो। एक के दोनों भाग कर दो, दो भाग कर दो, एक भाग दे दो कौशल्या महारानी को। आधा बच गया, आधे के फिर दो भाग कर दो, एक भाग दे दो कैकेयी को। चौथाई हिस्सा बच गया, चौथाई के फिर दो भाग कर दो और दोनों कौशल्या और कैकेयी के हाथ से सुमित्रा को दिलवा दो। ऐसा ही किया। तीनों रानियों को प्रसाद दिया गया, प्रसाद ग्रहण किया और सभी गर्भ में हो गई, सभी गर्भ में हो गई। और कहते हैं जब से भगवान गर्भ में आए सकल सकल पूरे लोक में सकल लोक सुख संपत्ति छाए, पूरे लोक में सुख संपत्ति छा गई। मंदिर में सब राजा ही रानी, सभी रानियां गर्भवती हैं, अपने महल में रहती हैं। गुरु माँ सुबह शाम आके अच्छे अच्छे उपदेश देती हैं, कथाएं सुनाती हैं। गर्भवती महिला के लिए जरूरी है कि मन में अच्छे अच्छे विचार आए। हो सके तो सत्संग का सहारा लें। कोई गलत मन में विचार ना आए जब तक गर्भवती है। सात्विक भोजन करें, चटपटा इधर उधर का फालतू का भोजन ना करें, ये जरूरी है। इस सब का असर बच्चा जो गर्भ में उस पर पड़ता है। कैसे हम विचार करते हैं, सारा दिन क्या सोचते रहते हैं, क्या खाते रहते हैं, उसका बच्चे पे असर पड़ता है जो गर्भ में पल रहा है। इसलिए सावधानी रखें गर्भवती महिलाएं। सात्विक भोजन और सद्विचार मन में रहें, उल्टा पुल्टा ना सोचें। ग्यारह महीने और 24 दिन हो गए, 12 महीने के आसपास हो गए। जोग लगन ग्रह बार तिथि, जोग लगन ग्रह और बार और तिथि पांचों अनुकूल हो गए। सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुत, सभी जगह हर्ष उल्लास छाया हुआ है। क्योंकि राम जन्म सुख मूल, राम का आना सुख की मूल है, सुख की जड़ है। जैसे ही देखा ब्रह्मा ने कि मौसम हो गया, भगवान के आने का समय हो गया, लगता है सब चले ले भगवान के पास। भगवान के यहाँ आरती अपनी स्तुति करने के लिए सारे देवता चल पड़े, हाथ में ले लेके अपने प्रसाद वगैरह।
और यहाँ जो है बाबा लिखते हैं, गाते हैं संत मुनि लोग, देवता सब गाते चले जा रहे हैं। सब देव चले महा देव चले ले ले फूलों के हार रे अब आओ राघव सांवरिया। सब देव चले महा देव चले ले ले फूलों के हार रे अब आओ राघव सांवरिया। ऐसे देवता स्तुति करते जा रहे हैं। वो दिन आ गया, नौमी तिथि मधुमास पुनीता। नौमी तिथि मधुमास, मधु माने चैत्र का मास, पवित्र मास है। शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता। अभिजीत मुहूर्त है। मध्यम दिवस, बीच का दिन, दोपहर का। अति शीत न घामा, ना सर्दी ज़्यादा ना गर्मी, बीच का। पावन काल, पवित्र काल। लोक विश्राम, सभी को विश्राम दे ऐसा काल। बसंत ऋतु का। देवताओं ने विनती करी, सूर्य समूह विनती करी, पहुँचे निज निज धाम। अपने अपने धाम को गए। अपने अपने धाम कहाँ गए? भगवान तो आ रहे हैं यहाँ, देवता कहाँ जाएंगे? बाबा लिखते पहुँचे निज निज धाम, अपने अपने धाम पहुँच गए। देवताओं का सब धाम इधर ही है, भगवान के उसमें। बुद्धि, ब्रह्मा बुद्धि है भगवान की। चित्त, विष्णु चित्त है भगवान के। अहंकार, शंकर जी हैं। मन, भगवान का मन कौन है? चंद्रमा। भगवान का की आंखें कौन? सूर्यदेव। अग्नि, भगवान का मुख कौन? अग्निदेव। ऐसे हर अंग में देवता का वास भगवान के। वहाँ गए, अपने अपने धाम में पहुँच गए। पहुँचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे। सक अखिल लोक विश्राम। बाबा सुना रहे हैं पार्वती मैया को, और सुनाते सुनाते कहने लगे, देवी देखिए वो कौशल्या के कक्ष में एक बड़ा तेज पुंज प्रकट हो गया, रोशनी प्रकट हो गई। और देखते ही देखते उस रोशनी ने चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। देखते ही देखते चतुर्भुज रूप में एक शकल खड़ी हो गई सामने। और गाने लगे। माता भी स्तुति करती हैं, लेकिन पहले भगवान जैसे प्रकट है वो लिखा है। भगवान प्रकट होते हैं, जन्म नहीं लेते, हम जन्म लेते हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित में तारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा, तन घन श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु घरारी, कह दुहि कर जोरी, स्तुति तोरी, कही विधि कर अनंता, माया गुण ज्ञानातीत माना, वेद पुराण भनंत, करुणा सुख सागर सब गुण याग, जहि गावहि श्रुति संत, तो मम हित लागी जन अनुरागी, अयहु प्रगट श्रीकंत, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, राम
बासी यह उपहास सुनत धीर मति थिर न रह उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन सह कही कथा सुहाई मात बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम लह माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जय शिशु लीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना कोई बालक सुर भूपा यह चरित जगावै हरि पद पावै तेन परई भव कृपा यह चरित जगावै हरि पद पावै तेन परई भव कृपा विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपाल। जैसे ही तेज पुंज वो धीरे देखते ही देखते चतुर्भुज रूप में खड़ा होगा 6 फुट का। माता ने हाथ जोड़ लिए, कौशल्या मैया ने हाथ जोड़ लिए, भगवान राम प्रणाम प्रणाम किया, नमस्कार किया। भगवान कहने लगे माँ मैं आ गया, मैंने आपको कहा था ना मांगूंगा, आ गया मैं आ गया, मैंने आपको कहा था ना मैं आपके यहाँ आऊँगा, आ गया, आ गया, हाँ आपका पुत्र बन के आ गया, मेरा पुत्र बन के आया है। हाँ ऐसे आते हैं पुत्र बन के, तो कैसे आते हैं माँ मुझे तो पता नहीं ज़्यादा। अरे तू 6 फुट का कौन कहेगा मेरा पुत्र है, यो आज आया है, मैंने आज जन्म दिया इसको, कोई मानेगा इस बात को? तो माँ छोटे होते हैं पुत्र, जो जन्म छोटा 1 दिन का जो बच्चा छोटा सा होता है, छोटे हो जाओ, भगवान छोटे हो गए। अब देखो ना तमाशा, भगवान को भारत की नारी अपने इशारों पे चलाती, छोटे हो जाओ, भगवान छोटे हो गए, ठीक है ना, और छोटे हो गए, और छोटे हो गए, अब तो ठीक है ना माँ, नहीं अब भी ठीक नहीं, तो बिल्कुल ताज़ा बच्चा होता है नया नया, ऐसे हो जाओ छोटे से, भगवान छोटे हो गए, अब ठीक है, बोला ना अब भी ठीक नहीं, अब क्या कमी रह गई? कमी क्या रह गई? बोले जा रहे तुम तब से, जब से आयो चुप ही नहीं हो रहे, बोले जा रहे हो। नया बच्चा बोलता थोड़ी है, तो क्या करता है? रोता है, रोता है, हाँ रो, मेरे पे क्या मुसीबत आ गई, मैं आते ही रो, तेरे पे तो नहीं है लेकिन तेरे भक्तों पे तो आ गई, अपनी मुसीबत पर तो दुनिया रोती है, लेकिन जो दूसरों की मुसीबत पर रोए उसी को तो भगवान कहते हैं ना। जो दूसरों के लिए रोए वही तो है, अपने पे तो सब रोए, इसलिए रो। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, माता के जैसे वचन सुने रोने के, भगवान ने रोना ठान लिया, अब रोना ही रोना बस बाकी समय। भगवान माता के वचनों को ध्यान में रख के और रोना शुरू कर दिया। भगवान जो है विप्र धेनु सुर संत हित, विप्र माने ब्राह्मण, विप्र धेनु माने गाय, सुर माने देवता, विप्र धेनु सुर संत, संत के लिए, इन 4 के लिए भगवान आते हैं। विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा, अपनी इच्छा से आते, हम तो अपने कर्मों के हिसाब से आते हैं, भगवान अपनी इच्छा से आते हैं। निज इच्छा निर्मित तन, अपनी इच्छा से इस शरीर धारण करते हैं, माया गुण गो पार, माया से भी परे, गुणों से भी परे, इंद्रियों से भी परे, ये सब चीज़ें भगवान पर लागू नहीं होती, हम जीव पर लागू होती। भगवान अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी का शरीर धारण करते हैं, माया से, गुणों से, इंद्रियों से परे हैं, स्वतंत्र हैं।
कोई कर्म बंधन भगवान पे नहीं होता। भगवान जो है अयोध्या में प्रगटे, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए राम लला सरकार की जय। तो ये जितनी मति अनुसार हमने कथा राम जन्म की गाई, इससे आगे भगवान की बाल लीलाएं, नामकरण, शिक्षा दीक्षा, वो हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। तब तक के लिए सीतारामचंद्र भगवान की